आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। सबसे पहले नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में हादसा, 9 अफराद हलाक, कई लोग जख्मी। अदबी और सकाफती तंजीम मीज़ान की तक़रीब इनाम, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए दिए गए अवार्ड्स। न्यूज़ 18 उर्दू को नवाजा गया फ़रोग़ उर्दू मीडिया अवार्ड से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने राजस्थान के धौलपुर में रैली से किया खिताब, कहा मोदी हुकूमत किसानों और गरीबों को दे रही है धोखा। महाराष्ट्र के पालघर में बड़े पैमाने पर धमाका खेज अशिया जब्त, क्राइम ब्रांच ने 35 किलो जेलेटिन छड़े और 300 किलो डेटोनेटर किए जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। सड़क हादसा की वजूहात पर सर्वे में हिंदुस्तान में ज्यादातर सड़क हादसा होते हैं तेज रफ्तारी के सबब। एक बार फिर नाबालिग हुई जुल्म का शिकार, कोलकाता के एक स्कूल में उस्ताद ने की नाबालिग के साथ जिनसी ज्यादती, नाराज वालिदैन ने किया स्कूल के बाहर एहतजाज। उत्तराखंड के नैनीताल में चौकी इंचार्ज का धमकी भरा ऑडियो वायरल, चौकी इंचार्ज पर एक तरफा कार्रवाई करने का इल्जाम, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। रुपए के कदर में मजीद गिरावट दर्ज, डॉलर के मुकाबले रुपए हुआ 74 रुपए 24 पैसे। बिहार के मुंगेर में AK-47 मिलने का मामला, पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अहम मुलजिम मंजर आलम पटना से हुआ गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में मॉब लिंचिंग का एक वाकया, एक शख्स को मोबाइल चोरी के इल्जाम में बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा गया, लोग बने तमाशाई। गोवा में बीजेपी MLA ग्लेन के बेटे की कार टक्कर से 20 साला लड़की की हुई मौत। गोवा बलगाम हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, हुजूम ने कार को लगाई आग। गुजरात से शुमाली हिंदुस्तानियों की नकल मकानी जारी, इंतजामिया हर तरह की हिफाजत की कर रही है यकीन दहानी। गुजरात के मुख्तलिफ जिलों से अब तक 200 से ज्यादा अफराद को किया जा चुका है गिरफ्तार। गुजरात में शुमाली हिंदुस्तानियों पर हमलों, सियासी लीडरों ने की मजम्मत, राहुल गांधी, मायावती, शरद यादव और तेजस्वी यादव समेत कई लीडरों ने किया अफसोस का इजहार। मध्य प्रदेश के बरवानी में डरा धमकाकर एक नाबालिग की लड़की की इस्मत रेजी की गई, शिकायत के बाद पुलिस ने किया मामला दर्ज, मुलजिमीन की तलाश जारी। अलीगढ़ एनकाउंटर मामले पर समाजवादी पार्टी ने तश्कील दी 5 रुकनी जांच कमेटी, जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगी, बजरंग दल ने की जांच कमेटी की मुखालफत। व्हाट्सएप आज से कर रहा है तालीमी बेदारी मुहिम का आगाज, रिलायंस जियो के साथ मिलकर आज से शुरू होगी ये बेदारी मुहिम, सार्फिन को बेहतरीन तकनीक से कराया जाएगा वाकिफ। दिल्ली में नामालूम मुजरिमों ने की कैश वैन लूटने की कोशिश, बदमाशों ने वैन में मौजूद संतरियों पर की फायरिंग। DND टोल प्लाजा मेरूहार के पास का है ये वाकया। मेरठ में दिल्ली पुलिस की टीम ने मारा छापा, गैरकानूनी हथियार बनाने वाले कारखाने पर का पर्दाफाश, काफी मिकदार में हथियार और हथियारों के पुर्जे बरामद। कानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल की अजीबोगरीब हरकत आई सामने, जिंदा मरीज को बताया मुर्दा, मरीज का ICU में चल रहा है इलाज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल, डगडोल रामबन के पास ट्रैफिक आमदोरफ्त की दी गई इजाजत, चट्टानें खिसकने और पसिया गिरने की वजह से बंद हुई थी शाहराह।
जम्मू कश्मीर में मुगल रोड बर्फबारी के बाइस हुई बंद। पोशाना और पीर की गली के दरमियान सड़क आमद रफ्त के लिए कर दी गई बंद। मुल्क में तरक्की की शरह फीसद की पेशगोई। रवा साल तरक्की की शरह 7.3% रहने की है उम्मीद। 2019 में तरक्की की शरह 7.4% होने की पेशगोई। दुनिया भर में मनाया जा रहा है डाक का आलमी दिन। इसका मकसद मुल्कों के दरमियान डाक की तरसीली निज़ाम के बारे में कानून साजी करना और डाक की अहमियत और अफादियत को उजागर करना।